नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 16 फरवरी 2025 रविवार। जैसा कि हमारा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों का होने वाले गोचर प्रभाव पर भी चर्चा चल रही है और कुंडली अध्ययन भी हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जैसा कि कल हमने मीन राशि में जो 6 ग्रह आ रहे हैं उनसे हमें कैसा प्रभाव प्राप्त होगा वह हमने जाना। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। शुक्र जो कि लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई हैं और लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री हैं और अमृत भी समुद्र मंथन से ही प्राप्त किया गया था। तो आप देखेंगे कि मुख से विष निकलता है तो मुख राहु है और टैल पूछ केतु है। तो जहाँ 12 नंबर राशि लिखी हुई है वहाँ राहु है, वहीं शुक्र है, वहाँ 6 ग्रह हैं। तो जब समुद्र मंथन का यदि ये समय है तो ये समुद्र मंथन हमारे आत्ममंथन पर भी कार्य करता है। हमें आत्ममंथन भी करना होगा। जहाँ भी हमारी कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है उस भाव से संबंधित हमें आत्ममंथन करना होगा। उसमें जो विष है उसे निकालना होगा, तभी हम अमृत पान कर सकते हैं, अर्थात अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय हमें यही बता रहा है कि आपकी कुंडली में जहाँ भी 12 नंबर राशि लिखी हुई है उस भाव से संबंधित आपको आत्ममंथन करना होगा। उस भाव से संबंधित जितना भी विष आपके मन में है उस विष को निकालना होगा। प्रकृति की सुंदरता के लिए, प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, प्रकृति के लिए कार्य करना होगा, तभी आप अमृत पान कर सकते हैं, अर्थात तभी आप सुखी जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस भाव की अपनी कुंडली में व्याख्या कीजिए और देखिए, जानिए और समझिए कि आखिर ये 12 नंबर का भाव आपको क्या देने जा रहा है, क्या बताने जा रहा है, क्या कहना चाहता है। ये समय है अपने आप को संभालने का, सही मार्ग पर लाने का और प्रकृति के साथ जुड़ने का। अन्यथा जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बिना दंड के भाव और विचार नहीं बदले जा सकते हैं। तो प्रकृति इस समय अपना पूरा मन बना चुकी है दंडित करने का। क्योंकि आप सोचिए, यदि जहाँ आपका सम्मान है, जहाँ आप उच्च माने जाते हैं, सर्वोच्च माने जाते हैं, उस स्थान पर जब आप होंगे तब वहाँ 5 लोग और ऐसे हों जो सम्माननीय हों, किंतु उस स्थान पर सिर्फ आप सर्वोच्च हैं, इसलिए सब कुछ आपके अनुरूप होगा। इसी प्रकार से शुक्र मीन राशि में 30 मार्च 2025 को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हुए ग्रह हैं। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि, राहु 5 ग्रह शुक्र के अनुसार कार्य करने को मजबूर हैं। और ये सभी वाटर एलिमेंट में अपनी स्थिति को व्यय करके, खोकर शुक्र के अनुरूप कार्य करने को मजबूर हैं। और शुक्र
जैसा कि 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी होते हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये दूसरा भाव और 7वां भाव होता है। दूसरा भाव वृष राशि, जिसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं, और चंद्रमा को हमारे ज्योतिषाचार्यों ने यहाँ उच्च का इसीलिए बताया है कि चंद्रमा मन है और शुक्र कर्म है। जितना भी भय है वह हमारे मन से है। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से 7 नंबर तुला राशि में शनि को उच्च का बताया गया है, और शनि कर्म कारक ग्रह हैं। और 7 नंबर राशि, जैसा कि हमने आपको बताया, हर भाव से 7वां भाव जो उसके 180 डिग्री पर होता है, वह उस सामने वाले भाव को पूर्ण परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और शनि भी कर्म कारक ग्रह हैं, तो वे यही बताना चाहते हैं कि शुक्र की दोनों राशियां कर्म प्रधान हैं, कर्म में बैलेंस बनाने के लिए है, इस जीवन में भोग विलासिता के लिए नहीं है। इसीलिए शुक्र व्यय भाव में जाकर उच्च के होते हैं, क्योंकि वे नीति नियम के अनुसार, साधना के अनुसार प्रकृति से प्रदत्त सभी वरदान प्राप्त कर लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं। इसी प्रकार से शुक्र व्यय भाव में उच्च के माने जाते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस भाव से आपको अपने विष को दूर करना है और अमृतपान करना है। जय हिंद, जय भारत।